अपने स्वरूप बोध के पथ पर अत्यंत शुभ भावों के साथ नित्य निरंतर अपने कदमों को गति प्रदान करके अनवरत लक्ष्य की ओर बढ़ते जिज्ञासुवृत्त। कल इस विचार सागर ग्रंथ में आपके सन्मुख माया के स्वरूप को रखा गया था और माया के स्वरूप का वर्णन करते हुए एक बात कही गई थी कि ये माया के 3 और स्वरूप भी हैं। एक तो माया रूप से ही कहा गया, एक अज्ञान रूप से कहा गया और एक अविद्या रूप से कहा गया। माया के स्वरूप का तो विस्तार से वर्णन हो ही चुका है। अब यहां पर अज्ञान के स्वरूप को वर्णित कर रहे हैं। कहते हैं जिस प्रकार से माया जीव के आश्रित नहीं है, न ईश्वर के आश्रित है, ऐसे ये अज्ञान भी माया की भांति शुद्ध ब्रह्म के ही आश्रित है, शुद्ध ब्रह्म के ही आश्रय में रहता है। और ये जो जीव भाव है, ये जीव भाव ही अज्ञान का कार्य है। ईश्वर भाव अज्ञान का कार्य नहीं है, ये ध्यान करना। माया के कार्य के अंतर्गत ईश्वर भाव भी है और जीव भाव भी है, लेकिन अज्ञान के कार्य में केवल जीव भाव है, ईश्वरीय भाव नहीं। क्योंकि अज्ञान का मतलब क्या है? मैं अपने को ना जानूं, किसी अन्य को ना जानूं, ना जानने का भाव। और ना जानने के भाव की अगर हम बात करें तो न जानने का भाव ईश्वर में तो संभव नहीं है। आप जानते हैं ईश्वर तो क्या है? सर्वज्ञ है। ईश्वर सब कुछ को जानता है। सब कुछ से मतलब वो ब्रह्म को भी जानता है और माया के समस्त कार्यों को भी जानता है। माया से निर्मित जो ये जगत है वो जगत को भी जानता है। माया से निर्मित जो जीव भाव है उसको भी जानता है। जीवों के जो कर्म हैं उनको भी जानता है। और सबसे बड़ी बात, अपने ईश्वरत्व को भी जानता है और अपने ब्रह्मत्व को भी जानता है। इसलिए ईश्वर अज्ञान भाव के अंतर्गत नहीं आता है। अज्ञान का जो भाव है वो यहां कह रहे हैं ये जीव भाव। अज्ञान के कार्य के अंतर्गत जीव भाव है। जीवपना अज्ञान में है। तो ये एक पॉइंट है जो समझने की बात है कि जीव भाव अज्ञान का कार्य है। और ये अज्ञान स्वतंत्र रूप से कहीं नहीं रहता। इस अज्ञान की एक विशेषता है, ये कहीं भी कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं रहता। ये किसी न किसी के आश्रय में रहता है। बिना आश्रय के जीव भाव बने नहीं।
आश्रय होने पर ही जीव भाव बनता है। अब ये किसके आश्रय में, किसके आश्रय में है? तो कहते हैं कि ये भी माया की भांति शुद्ध ब्रह्म के ही आश्रित है। ये शुद्ध ब्रह्म के आश्रित है। अनादि जो चेतन है, ब्रह्म जिसको हम कहते हैं वो उस ब्रह्म के आश्रय में ये अज्ञान रहता है। लेकिन इस अज्ञान का कार्य ये जीव भाव है, और जीव के अंदर ही ये ज्ञान होता है कि मैं अज्ञानी हूं। जीव ही कहता है कि मुझे ज्ञान नहीं है, मैं अज्ञानी हूं। ईश्वर तो कभी नहीं कहता। कहता है क्या कभी? ईश्वर कभी नहीं कहता। आप ध्यान करें गीता जी का 4था अध्याय, और 4थे अध्याय में भगवान ने कहा, इमम विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्यम विवस्वान मन्नवे प्राहर मनुरिक्ष्वा कवि अब एवं परंपरा प्राप्तम राज ऋषि उदुसे कालेनी महता योगो नष्टः परम तप सेवाय मयाते अध्याय योगः प्रोक्त पुरातन भक्तो असि मे सखा चेति रह शब्द उत्तम। भगवान ने कहा कि मैं जो ये योग अब कह रहा हूं, जो ज्ञान तुझे दे रहा हूं, ये ज्ञान मैंने पूर्व में दिया। किसे दिया? कहते हैं विवस्वान को दिया, उन्होंने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, परंपरा से राज ऋषियों ने जाना, फिर ये योग नष्ट प्राय हो गया। और इसी योग को इसलिए मैं दोबारा तुझे दे रहा हूं क्योंकि भक्तो असि में सखा, तू मेरा भक्त भी है और मेरा सखा भी है। यहां पात्रता का भी वर्णन कर दिया। यह ज्ञान हरेक को नहीं दिया जा सकता। जो अपना प्रिय होता है, यह ज्ञान का माल उसी को लुटाया जाता है। महान पुरुष उसी को यह ज्ञान का खजाना लुटाते हैं, हरेक को ज्ञान का खजाना नहीं लुटाया जाता। और पल्ला पसार करके जो समेट लेते हैं, जो अपने खजाने में भर लेते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है। और जो नहीं भर पाते, वे कर्महीन नर वंचित रह जाते हैं। तो ये ज्ञान भगवान लुटा रहे अपने प्रियों को। महान पुरुष अपने प्रियों को लुटाते हैं। सबके आगे ज्ञान चर्चा नहीं होती है, सब इस ज्ञान के अधिकारी नहीं होते हैं। कोई कोई बिरला होता है जो इस ज्ञान का अधिकारी होता है। जो इस ज्ञान का अधिकारी होता है, उसी को यह माल मिलता है। तो ईश्वर भगवान श्री कृष्ण रूप में अर्जुन को यह माल लुटा है। अर्जुन ने कहा, प्रभु, क्योंकि अभी अज्ञानी की दृष्टि है, अर्जुन की ना समझ वाली स्थिति है। अपरम भवत जन्म परम जन्म विवस्वत कथम एतत् विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवान इति। क्या कहा? कहते हमारा और आपका जन्म तो अभी अभी हुआ है, साथ साथ ही हमारा और आपका जन्म हुआ है। उम्र के हिसाब से, अगर लौकिक व्यवहार के हिसाब से देखें तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन लगभग एक सी ही आयु के रहे। दोनों इस धरा पर दोनों लगभग एक से ही समय रहे। तो कहने लगे हमारा आपका जन्म तो अभी अभी हुआ है, साथ साथ हुआ है। और कहां आप सूर्य देव की बात कर रहे हैं, कहां वैवस्वत मनु की बात कर रहे हैं, इक्ष्वाकु की बात कर रहे हैं।
तो भाई ये बात मेरी समझ में नहीं आई। तो भगवान ने कहा समझ ले, फिर नहीं समझ में आई। बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि त्वच अर्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि तानि अहम वेद सर्वाणि न तुम वेदत परम तपः। सीधा कह दिया भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया, तानि अहम वेद सर्वाणि न तुम वेदत परम तपः। कहते जितने भी जन्म तेरे हुए हैं या मैं अवतरित हुआ हूं जितनी बार भी, मैं उन सबको जानता हूं, पर तू नहीं जानता। तू नहीं जानता इसलिए जीव है, और मैं जानता हूं इसलिए ईश्वर हूं। जीव इसीलिए अल्पज्ञ है, और जीव इसीलिए ईश्वर इसीलिए सर्वज्ञ है। ईश्वर में सर्वज्ञता इसी बात की है क्योंकि वो जानता है। लेकिन जानने के बावजूद वो कहीं जुड़ता नहीं है, चिपकता नहीं, वो सदा ब्रह्मी भाव में विराजमान रहता है। और अगर यदि वैसे देखा जाए तो भाई ये जीव भाव अज्ञान का कार्य है, और ईश्वर भाव माया का कार्य है, और अज्ञान माया का ही रूप है। तो अज्ञान का कार्य भी कहीं कहीं हम ईश्वर को कह सकते हैं। लेकिन ईश्वरीय भाव की अगर बात करें तो वहां ज्ञान नहीं है। दोनों बातों में फर्क है, समझना इस बात को। अगर ईश्वर की बात करें तो ईश्वर अज्ञान का कार्य तो है। ईश्वर माया की भांति ही अज्ञान का कार्य तो है, लेकिन ईश्वरीय भाव में अज्ञान नहीं है। जीव भाव में अज्ञान है, इसीलिए वो कहता मैं अज्ञानी हूं। तो ये जो मैं अज्ञानी हूं, ये भाव है जीव में। ये जो भाव है कि मैं अज्ञानी हूं, मैं जानता नहीं हूं, रोज कहता है बहुत बातों को लेकर भाई मैं जानता नहीं हूं। किसी ने कहा भाई फलानी जगह पे बम ब्लास्ट हो गया, कहने मुझे तो नहीं पता। कह देता है कि नहीं, अरे वहां खजाना मिल गया, भाई मिल गया होगा, मुझे तो पता नहीं है? अरे वो पीयूष जैन पकड़ा गया, 300 करोड़ रुपए की संपत्ति, या 400 करोड़ की, या 500 करोड़ की, पता नहीं कहां से इतनी आकुल संपत्ति लेकर के आया। बहुत मोटी संपत्ति मिली, घर का सामान बेच रखा कुछ तो जहां से भी मिली, बाप दादों से मिली, परदादा से मिली, जहां से भी मिली, कितनी संपत्ति। कहने भाई होगी, पता नहीं, मुझे क्या पता कहां से आई। अब कह रहे हैं सब अपने अपने विचार फिट कर रहे हैं कि वहां से आई, वहां से आई, वहां से आई, लेकिन हमें नहीं पता कहां से आई। तो मैं जिस चीज का ज्ञान नहीं रखता हूं तो कह देता हूं मैं जानता नहीं, इसी का नाम अज्ञान। सापेक्षता हुई ज्ञान और अज्ञान में, सापेक्षता का। हाँ ये तो है ही लौकिक रूप से, इसको आगे विद्या और अविद्या के रूप में आएगी ये विषय, तो उसमें और विस्तार हो जाएगा इस बात का। सापेक्षता तो अगर यदि देखा जाए तो सारा ही जितना माया से लेकर के जो भी कार्य है वो सारा ही एक दूसरे की सापेक्षता से, सत्य की सापेक्षता से असत है, असत्य की सापेक्षता से सत्य है। ज्ञान और अज्ञान, सत्य और असत्य, जड़ और चेतन, सुख और दुख, अनुकूलता, सब एक दूसरे की सापेक्षता से आपेक्षिक हैं। एक की अपेक्षा से दूसरा है, अगर एक नहीं तो दूसरा कहां। अगर जीवन में दुख ना हो तो सुख को कौन परिभाषित कर सकता है, और जीवन में सुख ना हो, जीवन में किसी के सुख ना हो, दुखी दुख हो, या जीवन में दुखी सुखी सुख हो, दुख ना हो, दुखी दुख हो, सुख ना हो, दोनों बात है, तो दूसरे को कैसे परिभाषित करेगा। जिसके जीवन में जन्म से लेकर के
और मरण तक जिसने कभी जीवन में सुख देखा ही नहीं, वो क्या जाने सुख क्या होता है। एक कोढ़ी अंग विहीन व्यक्ति अंग विहीन ही जन्म लेता है, शरीर से कोढ़ टपकता रहता है, सारी जिंदगी पीड़ा उसको होती रहती है, कोई दवाई असर करती नहीं है, और सारी जिंदगी बस यूं ही दूसरे के आश्रित, किसी ने खिला दिया तो ठीक, नहीं खिला दिया तो ठीक, किसी ने पानी पिला दिया तब ठीक, नहीं पिला दिया तब ठीक, गूंगा भी है, बहरा भी है, अंधा भी है, तो उसके जीवन में क्या सुख। तो ये सारी जिंदगी दुख ही दुख में जो मर जाए, अब वो तो बेचारा क्या सुख नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। या जिसने कभी जीवन में दुख देखा नहीं, शरीर सदा बढ़िया रहा, परिवार में सदा मौज रही, सुख समृद्धि रही, कोई शरीर में विकार आया नहीं, किसी का मरना जीना देखा नहीं, किसी का आने जाने से कुछ मतलब रहा नहीं, अपनी मस्ती में मस्त रहा, उसने दुख को नहीं देखा, उसे पता नहीं दुख क्या होता है। तो ये सब एक दूसरे की अपेक्षा से ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो खैर, मैं अज्ञानी हूं, ये भाव जीव में आता है, जीव का ये अभिमान कहा जाता है कि मैं अज्ञानी हूं। जीव के अंदर मैं अज्ञानी हूं ये भाव होता है। जीव जो अज्ञान का कार्य है, इसलिए जीव का अधिष्ठान अज्ञान बनता है। जीव का जो अधिष्ठान है, कहते हैं वो अज्ञान बनता है, इसका मतलब कहने के नहीं, अज्ञान का कार्य भले ही प्रतीत हो लेकिन ये अधिष्ठान नहीं है, ये कहते हैं। कहने लगे क्यों? कहते हैं इसका अधिष्ठान भी वास्तव में तो ब्रह्म ही है। माया का अधिष्ठान भी, अज्ञान का अधिष्ठान भी, ईश्वर का अधिष्ठान भी, जीव का अधिष्ठान भी अगर वास्तव में देखा जाए तो कहने लगे वो ब्रह्म ही है। और अब कहते हैं भाई इस अज्ञान की और क्या विशेषता है? कहते हैं इसकी विशेषता पूछते हो? कहने लगे इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये जिसके आश्रित है, किसके आश्रय में रहता है? ब्रह्म के, ब्रह्म के आश्रय में रहता है और ब्रह्म को ढक लेता है, उसी को आच्छादित करता है, उसी को दिखने नहीं देता। यह है अज्ञान। जीवन में जब तक अज्ञान रहता है तब तक वो ब्रह्म दर्शन होने देता है क्या? ब्रह्म मिलन होने देता है क्या? ये माया, ये अज्ञान भाई बस दोनों बड़े भयंकर है। एक संत अभी 2 पंक्ति गा रहे थे इसके विषय में, बहुत सुंदर भाव उनका था। कहते हैं इस माया को लेकर के कहने लगे ठगनी है, माया महाठगनी हम जाने। हमारे गुरु जी ने तो बड़ा लंबा चौड़ा उसके ऊपर एक भजन बना रखा, लेकिन उन्होंने 2 लाइनें कही इस ठगनी को लेकर के, बड़ी सुंदर बात है। ये माया बिल्कुल प्रसंग में के अनुसार बात उन्होंने कही। ये माया ऐसी ठगनी है, ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती, भजन होने नहीं देती, ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती। कभी भी जीव का ईश्वर से
कभी भी जीव का ईश्वर से मिलन होने नहीं देती, कभी भी जीव का ईश्वर से मिलन होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी है, ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती। ये भोले जीव को ब्रह्म से, ये भोले जीव को ब्रह्म की, ये जी भोले जीव को ब्रह्म की शरण होने नहीं देती। ये भोले जीव को ब्रह्म की शरण होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती। प्रभु से मिलन होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी है, बड़ी ठगनी है। कहाँ पाई जाती है? एक इसमें 2 लाइनें और भी दी जो आज के अधिकारियों के लिए है। ये माया के कारण ही अधिकारी बड़ा अत्याचार करते हैं, बड़ा पाप करते हैं, और जब भुगतेंगे ना तब पता चलेगा इन लोगों को। अभी तो जो है बस हड्डी मुंह लगी हुई है। जिस दिन छापा लगता है ना, खजाना खुलता है, फिर पता चलता है। बना कर भेष रिश्वत का, बना कर भेष रिश्वत का, ये घर हाकिम के जाती है। बना कर भेष रिश्वत का, ये घर हाकिम के जाती है। दिखा कर रूप लालच का, दिखा कर रूप लालच का, उसे पागल बनाती है। दिखा कर रूप लालच का, उसे पागल बनाती है। ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती। प्रभु से मिलन होने नहीं देती, प्रभु से मिलन होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती, भजन होने नहीं देती। तो भाई माया तो ऐसी है, कभी भी इस जीव का ब्रह्म से मिलन हो नहीं देती। जब तक बीच में माया है ना, तब तक जीव और ब्रह्म को मिलने नहीं देती। इसलिए क्या करें? एक बहुत अच्छा दृष्टांत आता है, बहुत सुंदर दृष्टांत। भगवान श्री राम वन में जा रहे हैं, और वन में जब जा रहे हैं तो आगे आगे राम जी हैं सबसे। आजकल के राजा तो पीछे रहते हैं, लेकिन पहले सबसे आगे चला करते थे। ये विशेषता महान पुरुषों की है। महान पुरुष आगे चलते हैं और उनके पीछे जनता चलती है, शिष्यगण चलते हैं। नियम ये है, और होना भी यही चाहिए। हमने देखा बहुत जगह पर कि आगे जनता हो लेती है, पीछे महान पुरुष हो जाते हैं, तो दिखते नहीं। दूल्हा भी ऐसे हो गए। कैसे दिखे? दूल्हा तो घोड़ी पे रथ पे बैठ जाता है, इसलिए दिख जाता है, तो वो दिखने नहीं देते। जबकि नियम यह है कि वो सबसे आगे। महान पुरुषों का जो सम्मान होता है ना, हमारे शास्त्र कहते हैं कि महान पुरुषों का सम्मान सबसे पहले होता है। सबसे पहले महान पुरुषों का सम्मान होना चाहिए। कोई भी बात हो,
कोई भी मंगल कार्य हो तो हमारे यहाँ सबसे पहले आपने देखा होगा पंडित जी को बुलाया जाता है, सबसे पहले उनका पूजन किया जाता है। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो सामान्यतः है सर्वप्रथम जो सम्मान की बात होती है, और हमने तो कई जगह ऐसा देखा, लोग पंडित जी को बुलाते हैं अपने मांगलिक कार्यों में, और जब भोजन की बात आती है पंडित जी को बिठाया और उसी दावत में लगा दिया जहां वो मेज लगा रखी। ये नियम नहीं है, ये नियम विरुद्ध है। पंडितों को, महान पुरुषों को, सन्मान्य व्यक्तियों को कर्म से सबसे पहले भोजन कराया जाता है और उनको अलग से बैठाकर भोजन कराना चाहिए। उनको कराने के उपरांत ही शेष भोजन को खोलना चाहिए। उनसे पहले किसी और को भोजन कराना, जिसके लिए जिस मांगलिक कार्य को आप कर रहे हैं उसमें विघ्न उत्पन्न करना पाप है, अधर्म है, असत्य आचरण है। मैंने बहुत जगह पर देखा ये चीज कि पंडितों को भोजन कराए बिना अपने आप ही बस सबको करो ऐसा। अरे भाई पहले इनको करा। तो विवाह शादी में मैं देखता हूं वो पंडित जी के नाम का ये मिनस दिया। अरे जब पंडित जी यहां पर बैठे हुए हैं, ठीक है तुमने मिनस दिया, मान ली बात, तो ना हो चलो मजबूरी है वो एक अलग बात है, लेकिन जब वहां पर उपलब्ध है तो वो भोजन ला करके उनको खिला दीजिए, उसके बाद शुरू कराना चाहिए। जब पंडित जी निवृत्त हो ले उसके बाद तब अन्यों को भोजन कराना चाहिए, ये शास्त्र का नियम है। लेकिन भाई नियम कानून आज के समय में भूल गए लोग। तो नवरात्र में जी पहले कन्या पूजन होगा, प्रसाद मंदिर में चढ़ाया जाएगा, जो व्रत रखा सब बाद में, उसके बाद में नियम यही होता है। नियम यही है और नियम को मानते। चलो जो माने वो धर्मात्मा है, जो ना माने अभी उनका ज्ञान है। हम लोग तो भाई प्रेरणा देने का काम करते हैं, सो देते रहते हैं। जो शास्त्र की बात है वो बता देते हैं, कोई माने या ना माने वो उसका काम है, लेकिन नियम यही होता है। तो खैर बात क्या चल रही थी? भगवान राम की। भगवान राम की। भगवान श्री राम वनवास में जा रहे हैं, उनके पीछे माता सीता चल रही है और उनके पीछे लक्ष्मण जी चल रहे हैं। अब जब तीनों चल रहे हैं एक के पीछे एक, तो लक्ष्मण जी को भगवान राम के दर्शन नहीं हो पा रहे, क्योंकि बीच में सीता जी आ रही है। यह आच्छादन वाली बात के ऊपर आ रहा। सीता माया स्वरूप नहीं मानी गई यहां पर। राम ईश्वर हैं, लक्ष्मण जीव है। जीव ईश्वर के दर्शन करना चाहता है या ब्रह्म को पाना चाहता है, राम को ब्रह्म रूप में माने, तो बीच में माया है। अब क्या करें? अब परिस्थिति ऐसी है कि उस माया को हटा भी नहीं सकते। देखो यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है, लक्ष्मण जी सीता जी को हटा नहीं सकते बीच में से, कह भी नहीं सकते, मर्यादा नहीं है। अब करे क्या? तो यहां पर विधि बताई गई, विधि बता रहे हैं और इस विधि को समझने की आवश्यकता है। यह दृष्टांत बहुत सुंदर दृष्टांत है। कहते हैं अगर यदि जीव अपने स्वरूप राम को पाना चाहता है, ब्रह्म को पाना चाहता है, ईश्वर को पाना चाहता है,
राम को ब्रह्म रूप में मानो या ईश्वर रूप में मानो, प्रतीकात्मक दोनों की ओर इशारा है। अगर जीव ईश्वर का दर्शन करना चाहता है तब भी, और जीव अपने स्वरूप में विराजमान होना चाहता है तब भी। लक्ष्मण जी ने एक विधि अपनाई यहां पर। जब वो जा रहे थे, बीच में सीता जी थी, अब सीता जी को हटा ना सके तो क्या किया, कहने लगे कभी इधर उछल जाए कभी इधर उछल जाए, बीच बीच में, क्योंकि रास्ते जहां संकरे होते अब पीछे चलना पड़ेगा, तो गर्दन कभी इधर कर ली कभी इधर कर ली। माया को हटाने के बजाय अपने आप को माया से एक और करके परमात्मा के दर्शन कर ले। ठीक यही बात है। जब आप अपने जीवन से माया को हटा ना सको, ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती, प्रभु का दर्शन होने नहीं देती, इस जीव को ब्रह्म का दरस होने नहीं देती है। जो जीव को ब्रह्म का दर्शन नहीं होने देती तो क्या करें, कहते कभी इधर से दर्शन कर लो कभी इधर से कर लो, जहां माया है उसे एक तरफ करके दर्शन कर लो, वो एक तरफ नहीं होती तो तुम एक तरफ हो जाओ। विधि ये है, माया को एक तरफ नहीं कर सकते, परिवार को एक तरफ नहीं कर सकते, संबंधों को एक तरफ नहीं कर सकते, उन्हें नहीं कर सकते तो तुम हो जाओ एक तरफ होकर के परमात्मा के दर्शन कर लो। ये विधि है, ये जीवन में उतारने की विधि है, प्रैक्टिकल विधि बता रहा हूं। अगर ऐसे माया नहीं हटती तुम्हारे रास्ते से तो तुम माया के रास्ते से हट जाओ, ये तो कर सकते हो। अगर माया आपके रास्ते से नहीं हट रही है तो तुम माया के रास्ते से हट जाओ, काम बन जाएगा। क्या करेगी फिर वो उछल करके फिर तुम्हारे सामने आएगी, तो उछलने दो, उसे भी उछल कूद करने दो, तुम भी उछल कूद करते रहो, बीच बीच में अपना काम बनाते रहो। यही तरीका है, इस तरीके से ही काम बना लो। और जैसे आजकल तो खैर बहुत व्यवस्थाएं हो गई, पहले मंदिरों में क्या होता था कि बहुत भीड़ होती थी, लाइन वाइन कुछ लगती नहीं थी, धिका पेल। अब उस भीड़ में अब आदमी पीछे जो है, अब वो करे क्या, वो लाइन में से कोई उसे बीच में कोई इधर को धकेल दे कोई इधर को धकेल दे, अब वो भगवान के दर्शन ना कर पाए मार भाई। तो कई बार लोग क्या करते, उचक उचक के कहने लगे ऐसे काम कर लो, आगे कोई लंबा आदमी आ गया, पीछे वो ठिकना रह गया थोड़ा सा, क्या करे, तो कभी इधर को करके कभी इधर को करके दर्शन का साकुंबर हमने बहुत देखा। और भाई फिर वो जगन्नाथ जी याद आ जाते हैं, और पंडित जी खड़े हो जाते, वे देखने नहीं देते, तो भाई वहां पे उचक उचक के काम कर लो, कभी इधर को कर लो कभी इधर को कर लो, यही तो तरीका है। तो यही बात यहां समझा रहे हैं लक्ष्मण जी, अगर इस माया से बचना है तो तरीका यही है। तो खैर ये अज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि यह ज्ञान भी परमात्मा के ही आश्रित है, शुद्ध चेतन के ही आश्रित है, और यह ज्ञान समष्टि रूप से एक है। अब यहां पर एक बहुत बढ़िया बात समझाने जा रहे हैं, उसको समझने की जरूरत है। समष्टि रूप से यह अज्ञान एक है, और यह अज्ञान केवल ज्ञान से निवृत्त हो सकता है। और किसका निवृत्त होता है? यह अज्ञान किसका निवृत्त होता है? कहता है जिसके अंतःकरण में ज्ञान गुरु की कृपा से हो जाए। गुरु की कृपा से, अपनी मेहनत से, दोनों चीज मिलकर के, और ईश्वर की कृपा तीन चीजें होती हैं, चौथी वैसे शास्त्र कृपा भी होती है। चारों कृपा से जिसके अंतःकरण में ज्ञान उत्पन्न हो जाए, ज्ञान तो यहीं पे उत्पन्न होगा ना, क्योंकि अज्ञान यहीं पर है।
तो यहां पर जब जिसके अंतःकरण में ज्ञान उत्पन्न हो जाए तो उसका ज्ञान समाप्त हो जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सबका ज्ञान समाप्त हो गया। अब ये यहां पर गौर करने की बात है। एक अंतःकरण के अज्ञान नष्ट होने पर, एक व्यक्ति के अंतःकरण का ज्ञान नष्ट होने पर, उसे ज्ञान होने पर वो अहम ब्रह्मास्मि भाव से संयुक्त हो जाता है, लेकिन सबका नहीं। अज्ञान यद्यपि एक ही है, एक ही अज्ञान अनेक रूप में सबके सामने भाषित हो रहा है, एक ही अज्ञान का पर्दा सबकी आंखों पर पड़ा हुआ है, क्योंकि समष्टि रूप से अज्ञान एक है, लेकिन हर अंतःकरण में उसका अंश व्यष्टि रूप से विराजमान है, और उस व्यष्टि रूप से जो अंश अंतःकरण में विराजमान है उसी की निवृत्ति अंतःकरण में होती है, और उसकी निवृत्ति होकर के उस अंतःकरण को ज्ञान होता है। आगे बात सुनिए। अज्ञान, दोबारा समझ लीजिए, अज्ञान जो है वो समष्टि रूप से फैला हुआ है। इनको हाथ लगाइयो भाई, जो टाइम पे बात आ रही है। अज्ञान समष्टि रूप से फैला हुआ है, सर्वत्र फैला हुआ है, लेकिन अंतःकरण में यह अज्ञान व्यष्टि रूप से विराजमान है। अर्थात अज्ञान का एक अंश विराजमान है अंतःकरण में, और जिसके अंतःकरण में चारों की कृपा से, शास्त्र कृपा, ईश्वर कृपा, गुरु कृपा और निज कृपा, इन चार की कृपा से जिसके अंतःकरण में अज्ञान निवृत्त होकर के ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, उस अंतःकरण का अज्ञान नष्ट हो जाता है, वो अज्ञान का अंश नष्ट हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि समष्टि अज्ञान नष्ट हो गया। एक के अज्ञान से एक सबका नहीं हुआ। नहीं तो कोई कह सकता है जब अज्ञान एक ही है तो एक के अंतःकरण में अज्ञान नष्ट हो जाने पर फिर तो सबका ज्ञान नष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां अज्ञान का एक अंश है, वो अंश निवृत्त हुआ, समष्टि अज्ञान नष्ट नहीं हुआ। वो अज्ञान बना रहता है, और कब तक बना हुआ है? जब तक ये जगत का खेल चल रहा है तब तक ये बना हुआ है। स्वप्न वाला सिद्धांत लगेगा। हाँ, स्वप्न का भी यही सिद्धांत है कि जो एक अंतःकरण स्वप्न देख रहा है, जो एक सूक्ष्म शरीर में स्वप्न की कल्पना हुई है, जागने पर उसी का स्वप्न नष्ट होता है, बाकी का नहीं नष्ट होता। तो ये बात भी आपकी सही है, स्वप्न की भांति ही है। तो जिस अंतःकरण से अज्ञान नष्ट हो जाता है वही मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, उसी का मोक्ष हो जाता है। और जिस अंतःकरण में ज्ञान होता नहीं, अज्ञान बना रहता है, वो बंधन में ही रहता है, उसकी मुक्ति होती नहीं है। इस प्रकार से अज्ञान में दोनों चीज बनती है, बंध और मोक्ष दोनों बनते हैं। और सब कुछ कर पाओगे, फिर भी हमारा ज्ञान नष्ट नहीं हो रहा, तो हमारा क्या होगा? नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिर्तात गच्छति। भगवान कहते हैं कि जिनके ऊपर शास्त्र की कृपा हो रही है, जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा हो रही है, और जिनके ऊपर गुरु की कृपा हो रही है, और जिनके ऊपर अपनी कृपा हो रही है, उनमें अज्ञान रह ही नहीं सकता। लेकिन आप मान रहे हैं कि मेरे ऊपर वेद की कृपा हो रही है, शास्त्र की कृपा हो रही है, तो ये आपकी अल्पज्ञता है। समझ लेना बात को, ये आपकी अल्पज्ञता है।
वेद कृपा, शास्त्र कृपा उसको कहते हैं कि जो शास्त्र कह रहा है वो बात अक्षरत आपकी समझ में आ जाए, इसको वेद कृपा कहते हैं। तो वो चीज अक्षरत अभी समझ में नहीं आ रही है। ईश्वर की कृपा तो हो गई, क्योंकि आपको ईश्वर ने शास्त्र भी उपलब्ध करा दिए और गुरु उपलब्ध करा दिया। ईश्वर की कृपा से तो गुरु उपलब्ध होता है, सबसे पहला बात यह है, और गुरु की कृपा से शास्त्र उपलब्ध होते हैं, क्योंकि गुरु वेदों का ज्ञान हमें प्रदान करते हैं, शास्त्रों का ज्ञान हमें प्रदान करते हैं। यह तीसरी कृपा हो जाती है। और फिर चौथी कृपा यह है कि उस चीज को हम समझ पाए। तो समस्या यह है कि वो वेद अभी हमारी समझ में पूरी तरह से नहीं आ रहा है। और ईश्वर की कृपा तब होती है जब आपके जीवन में भक्ति आती है। जीवन में भक्ति के आने पर ईश्वर की कृपा होती है। ये बात समझ लेनी, ये क्रम है। हम क्रम को समझते नहीं, कई बार आधी अधूरी बात करने लगते हैं। इसीलिए सही क्रम यही है कि सबसे पहले आपके ऊपर आपकी भक्ति के कारण, जब आपकी भक्ति होती है तो उस भक्ति के कारण आपके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है। और ईश्वर की कृपा होने के बाद, ईश्वर की कृपा इस रूप में होती है कि आपके जीवन में किसी सदगुरु का प्रवेश हो जाता है। या तो ईश्वर की कृपा से स्वयं ईश्वर ही आपको उपलब्ध हो जाए, जैसे अर्जुन को उपलब्ध हो गए। अर्जुन को ज्ञान देने के लिए स्वयं भगवान आ गए, महाराज यदु को ज्ञान देने के लिए स्वयं भगवान अवधूत दत्तात्रेय आ गए, देवहूति को ज्ञान देने के लिए स्वयं भगवान कपिल के रूप में आ गए। या तो स्वयं साक्षात भगवान ही आ जाए आपके जीवन में, या अगर भगवान नहीं आए तो फिर भगवान ने आपको किसी सदगुरु को भेज दिया आपके पास, जो ब्रह्मनिष्ठ है, जो ब्रह्मविद है। यह ध्यान रखना, सदगुरु वही होता है जो ब्रह्मविद है, ब्रह्मनिष्ठ है। अन्य जो गुरु हैं जो आपको परोपकार करने की शिक्षा देते हैं, क्योंकि समाज में सबसे ज्यादा जो शुभ कर्मों की हम बात करते हैं तो वो परोपकार की बात की जाती है, और जो महान पुरुष परोपकार के लिए प्रेरित करते हैं बस हम उन्हीं को सदगुरु समझने लगते हैं। तो भाई ऐसा नहीं है। जो आपको परोपकार करने की शिक्षा देते हैं उनको सदगुरु की श्रेणी में नहीं, वाचक गुरु की श्रेणी में, सूचक गुरु की श्रेणियों में रखा जाता है। वे गुरु के सूचक हैं, गुरु के वाच्यार्थ हैं, लक्ष्यार्थ वाले गुरु नहीं है। तो उनसे समाज में अच्छे अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। कुछ ऐसे जो भगवान की भक्ति में लगाने वाले होते हैं वो भी सदगुरु की श्रेणी में नहीं आते। आपको बता दें, वो जो भगवान की भक्ति कराने में लगाते हैं वो भी इसी श्रेणी में आते हैं। मंत्र आदि दे देना, भगवान की कथाओं में रुचि बना देना, ये। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये सब जो भी है वाचक गुरु और सूचक गुरु, ये सब भी बहुत उत्कृष्ट श्रेणी के होते हैं, बहुत सम्माननीय होते हैं। लेकिन जब सदगुरु की बात होती है, सदगुरु का मतलब है जो आपको बंधन से बाहर लेकर आए। कोई भी दुनिया का परोपकार आपको बंधन से बाहर नहीं कर सकता। किसी भी प्रकार की उपासना आपको बंधन से बाहर नहीं ले जा सकती। कहीं ना कहीं वो आपको बांध करके रखी गई, वो द्वैत बना करके रखेगी। लेकिन एक सदगुरु जो ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्मविद है, वो सदगुरु ब्रह्मविद और ब्रह्मनिष्ठ होने के कारण से वो आपको अद्वैत में लाएंगे। वो आपके जीवन में किसी प्रकार का बंधन नहीं छोड़ेंगे। वो केवल एक अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, इस भाव में आपको स्थित करेंगे। ये उनका कार्य है। तो ईश्वर ऐसे सदगुरु से आपकी मुलाकात करा देते हैं। फिर वो सदगुरु आपके जीवन में आ गई। अब जब सदगुरु जीवन में आ गए तो अब आपकी जिज्ञासा काम करती है, आपका समर्पण काम करता है, आपकी श्रद्धा काम करती है। अगर यदि उन सदगुरु के प्रति आपकी श्रद्धा है, उनके प्रति समर्पण है, उनमें आस्था है, निष्ठा है, विश्वास है, प्रेम है, तो तब उनके मुखारविंद से आपकी जिज्ञासा के वशीभूत होकर के वो ब्रह्म वाक्यों का प्रवाह होता है।
और जितना भी जीव जगत और ईश्वर के संदर्भ में चर्चा होती है, जो भी कुछ संशय हो सकता है, उन सब की निवृत्ति वो गुरु समझा कर करते हैं। और जब समझ में आ जाता है, जब समझ में आ गया और समझ में आने के बाद आपने उसे अपने जीवन में उतार लिया, दोनों चीज है। एक तो समझ में आना और एक फिर समझ में आने के बाद जीवन में उतार लेना। जब जीवन में आपके उतर गया तो तब जानिए आप अपनी अचल प्रतिष्ठा में यानी ब्राह्मी भाव में विराजमान हो गए। समस्त बंधनों से आपकी मुक्ति हो गई, छुट्टी हो गई। कोई भी बंधन फिर आपके जीवन में रहता नहीं है। तो हमारा तो भाई निरंतर यही प्रयास है कि आपके जीवन में कोई बंधन ना रहे, आप बंधन और मुक्ति दोनों की सीमा से बाहर होकर के अपने वास्तविक स्वरूप में विराजमान हो। और इसीलिए कहा कि एक अंतःकरण का अज्ञान निवृत्त होने पर एक जिस अंतःकरण का ज्ञान नष्ट हुआ है उसी को ज्ञान होता है। समस्त व्यष्टि रूप से विराजमान अज्ञान का नाश नहीं होता है। इसीलिए वो अज्ञान अन्यों को आवृत किए रहता है, अन्यों का ब्रह्म आच्छादित रहता है। लेकिन जिसके अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश हो गया, उसका आवरण हट गया, वो जो आच्छादन था माया का, अज्ञान का, वो नष्ट हो गया और वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो ये प्रक्रिया है भाई अज्ञान की निवृत्ति की ही। तो ये अज्ञान के बारे में आज आपके सामने कुछ चर्चा की। अब इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। कल थोड़ी सी चर्चा रह गई इसमें अविद्या की, माया की चर्चा हो गई, अज्ञान की चर्चा हो गई, अब अविद्या का भाव और अभी बाकी है। यद्यपि अविद्या भी इसी का स्वरूप है। ये तीनों पर्यायवाची शब्द हैं वैसे तो देखा जाए, माया, अज्ञान, अविद्या, नासमझी, ये सब एक के ही नाम हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा ना बचपन में पर्यायवाची शब्द, तो पर्यायवाची शब्द है, जल कह दो, पानी कह दो, नीर कह दो, तोय कह दो, अंबु कह दो, अंबु इत्यादि ये जो नाम है सब एक के ही नाम है। अलग अलग जगह पर अलग अलग वक्ताओं ने, अलग अलग महान पुरुषों ने अलग अलग तरीके से कह दिए। आप हिंदी में कहें तो फल है, इंग्लिश में कहें तो फ्रूट्स है। कोई फर्क थोड़े ना फ्रूट में और फल में, दोनों एक ही है। ऐसे ही माया, अज्ञान और अविद्या विभिन्न स्थानों पर विभिन्न महान पुरुषों द्वारा विभिन्न पर्याय में ये आरोपित किए गए हैं, समझाए गए हैं। लेकिन असली बात है जो इनको समझ करके इनकी सीमा से बाहर निकल जाए वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए कि आप अपने स्वरूप में स्थित हों। आज के सत्संग को अब यहीं पर विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।